मुझे तो उससे पता चला था ना, जो मैंने वीडियो देखी। अच्छा, उस वीडियो में उस आदमी ने ये बात कही ना जब, कि भाई साहब मैं तो बहुत पछता और बैठ गया था। जी जी। फिर उसके बाद उसने अपने खेत की, बहन के खेत जो फरवरी का बुआई और फिर अप्रैल की बुआई, दोनों चीज दिखाई। दिखाने के बाद उसने बताया कि उसमें तो मैंने एक चीज लगा के मैं भूल गया था, इसमें मैंने पूरा काम करा। तो पूरा जब काम उसने करा तो मुझे वो बढ़िया लगा। दोस्तों, जय जवान जय किसान, सुखी रहे मेरा हिंदुस्तान। मैं हूँ राहुल जवान। थोड़ा सा गला खराब है, ठंडी का माहौल है और कहीं कहीं ठंडा पानी मिल जाता है तो मना नहीं होती सम्मान में, लेकिन अभी थर्मस रखना शुरू कर दिया है। कल भी ऐसा ही हुआ, कहीं गए प्यार से और 5 बजे ठंडा पानी पी लिया तो गला थोड़ा खराब हो गया। मैं हूँ आज एक जबरदस्त किसान के पास, मुजफ्फरनगर जिला, जानसर तहसील, तिलोरा गाँव। अरविंद काकरान जी हैं, बहुत बेहतरीन किसान हैं और कहने वाली बात नहीं है, किसान की फसल बोलती है। बहुत तजुर्बा है उनके पास, बहुत तजुर्बा, बहुत लंबे समय से खेती कर रहे हैं। और ये वही हैं जो आपकी मेरी गन्ना गुरु की वीडियो में मेरे ट्यूबवेल के पास खड़े हुए थे। तो उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका एक परिचय भाई साहब। अच्छा, मेरा नाम अरविंद कुमार काकरान, गांव तिलोरा, तहसील जानसर, जिला मुजफ्फरनगर। और राहुल भाई को तहे दिल से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज ये हमारे गांव में आए और गांव में ये मेरा सौभाग्य है साहब। अच्छा, राम राम जी। अरविंद जी, मुझे एक चीज बताओ, कितने साल से खेती कर रहे हैं लगभग? देखो जी, मुझे खेती करते हुए ये मान के चलो बचपन में बहुत छोटी उम्र में खेती करने लगा था। बहुत बढ़िया। और मैं ये कह रहा कि आज की तारीख में किसी का 9 साल का बच्चा एक बुग्घी अगर कलेसर में घेर दे तो मैं मान जाऊं कि वो किसान का बच्चा। लेकिन मैंने 9 साल के, हमसे तो भरी भराई में जाने की, 9 साल में कलेसर में गन्ना डालने लगा था। और पेटी, मतलब झोटे की पेटी बांधनी, उड़ालनी, खींचनी 9 साल की उम्र में। अरे वाह, अद्भुत। मतलब अंकल जी, फिर इसका मतलब काफी समय पहले। हाँ, नहीं ये तो है। अच्छा है, तो फिर वो ऐसा था, वो शौक था। अच्छा, शौक था मेरी वाली तरह। किसी को होता है कि करना थोड़ा बाहर का काम कर रहे थे तो ताऊ जी के साथ लगे रहे। मुझसे मेरे जो सहयोगी हैं मुझसे कहते, भैया तुम हमारे सामने काम क्यों करते हो? मैं बोला, मुझे मजा आता है, इसलिए नहीं करता कि मुझे जरूरत है, मुझे मजा आता है, मुझे भी तो पता चले। तो लंबा अनुभव है आपके पास, बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी मैं जो आपके पास आया हूँ, एक तो मैंने आपका पिछले साल जब आप मुझसे मिले तो मेरे से बहुत किसान मिलने आते हैं, बहुत। उनमें से कोई कोई मेरे दिमाग में चढ़ जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है और इसके पास जो भी अनुभव है वो ग्राउंड का। आपको याद है, हमने बहुत सारे डिस्कशन किया था। पेड़ी को लेके किया, बैक्टीरिया को लेके किया था, गन्ना गुरु पे बहुत सारी बातचीत हुई थी। और आपने मुझसे एक चीज कही थी कि लगाऊंगा तो सारे में लगाऊंगा, नहीं तो लगाऊंगा नहीं। लगाना है तो लगाना है। जब मान लिया हमने किसी चीज के, किसी किसान के यहाँ कोई चीज देख ली और वो किसान तहे दिल से एक बात सच बोल रहा कि हाँ मैंने आपके ये देखी है, मैंने ये चीज लगाई है, और वो आपके सामने बता रहा तो हम उसकी माननी चाहिए। उसके बाद मैंने उसे अकेले में फिर फोन करा। फोन करने के बाद मैंने कहा, देखो आप भी किसान, मैं भी किसान। अच्छा, इसका पता कैसे चला था गन्ना गुरु का आपको? मुझे तो उससे पता चला था ना, जो मैंने वीडियो देखी। अच्छा, उस वीडियो में उस आदमी ने ये बात कही ना जब, कि भाई साहब मैं तो बहुत पछता और बैठ गया था। जी जी। फिर उसके बाद उसने अपने खेत की, बहन के खेत जो फरवरी का बुआई और फिर अप्रैल की बुआई, दोनों चीज दिखाई। दिखाने के बाद उसने बताया कि उसमें तो मैंने एक चीज लगा के मैं भूल गया था, इसमें मैंने पूरा काम करा। तो पूरा जब काम उसने करा तो मुझे वो बढ़िया लगा। बढ़िया लगने के बाद मैंने उससे बात भी करी। हालांकि मैं खेत देखना चाह रहा था, वहां गया भी, लेकिन जब मैं उसके गांव के पास गया तो मेरे दिमाग से निकल गई। अच्छा, बस चला गया। कोई नहीं। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने आपसे संपर्क करा। बहुत बढ़िया। ये हुआ। उसके बाद फिर आए? हाँ, उसके बाद आए। ये मुझे बताओ कौन कौन सी वैरायटी अपने पास खड़ी? ये 15-0-23 है। एक तो चौधरी साहब, ये कहने वाली बात नहीं है, आप काफी अपने जीवन के सावन देखे और बहुत सारी अपने जीवन में समस्याएं झेली हैं जी। इन वैरायटियों की एक तो वास्तविकता और एक आपकी प्रैक्टिस में जानना चाहता हूँ कि आप खेती किस तरीके से करते हैं, खेत की तैयारी से लेके गन्ना कटने तक। आप अंदर आ जाओ। देखो, खेत की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। ये कौन सी जी? ये 15-0-23। 15-0-23। इसका गन्ना मोटा ना होता क्या? इतना ही रहे? नहीं, गन्ना मोटा हो जाता है। अच्छा, गन्ना मोटा हो। जो कब का बोया हुआ साहब? ये 13 मार्च का। 13 मार्च। बढ़िया। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती हुई हमसे जी। उस टाइम पे मार्च के शुरू मार्च में बारिश होगी जी। हमने ये सादे खूड़ काट के एक छोड़ के एक बो दिया। अच्छा। लेकिन ट्रेंच अगर सही वास्तविक में ट्रेंच करना है तो नाली का ही बोना तो ट्रेंचर ही चाहिए। हाँ, ट्रेंचर। आपने क्या होगा, सादे वाले से बोया होगा? हमने ये सादे से बो दिया ना, वो मजा तो सादे से वो मजा नहीं आ पाया। क्योंकि जल्दी उसमें मिट्टी आ गई, उस तरह से ब्यात नहीं कर पाया और खेत का वो उठान नहीं बन पाया। अगर खेत में नाली, अगर ट्रेंच है तो नाली का है, नहीं तो नहीं है। नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इसके ये कौन सा 15-0-23, इसकी कुछ विशेषताएं और कुछ कमियां?
विशेषता तो ये है कि ये गन्ना जो है इसकी मतलब रिकवरी इसमें ज्यादा है। अच्छा, और मांग बढ़िया है, वजन ज्यादा है। वजन भी है इसमें। और माइनस पॉइंट क्या लगा? माइनस पॉइंट ये है कि थोड़ी सी भी लापरवाही में किसान को रगड़ देगा। मतलब कैसे? कैसे क्या, अगर टाइम पे आप खाद पानी नहीं दोगे, टाइम पे गोड़ नहीं करोगे तो ये नहीं हो पाता। उठेगा नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे 38 हाँ, एक चीज जरूर इसमें जी। कि आदमी शुरुआत में थोड़ा लेट उठे। अच्छा, इस गन्ने को आप फरवरी में ना बो के इसे अप्रैल के पहले हफ्ते में या मार्च के आखिरी हफ्ते में बोओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा क्यों? ये तो नहीं, ये कुछ वैरायटी इस तरह की है कि ये देर से उभरती, जल्दी नहीं उभरती। जैसे 38 से बहुत अच्छा, जल्दी उभर मतलब जाता है। गर्मी में ये गर्मी थोड़ा वैरायटी है। हाँ, एक तरीके से आपका हाँ, कहने का मतलब ये है हाँ, कि अगर इसे गर्मी में बोओगे आप, हाँ, जैसे मार्च मार्च का इतना अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, अप्रैल में अगर इसे अप्रैल में अगर बो रहे तो बहुत अच्छी, तो एक तो जमा बहुत जल्दी होगा, इसमें ब्यात बहुत है। अच्छा, और गन्ना भी मोटा हो, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये एक अनुभव, ये लेकिन बड़ी नाली, अच्छी बात है, इसको ध्यान लेकिन रखना। नाली, हाँ, वो ट्रेंच, साधा नहीं, ट्रेंच 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 का नाली। ये नहीं मैंने 28 इंची या 30 इंची पे बोल लिया तो मैं खुश हो गया। जी जी। ठीक है, हो सकता है ट्रेंच वाले से वो ज्यादा लिकट जा, लेकिन जो एक गन्ने की वैरायटी की पूरी गुणवत्ता मिलेगी वो देखो, अर्ली को 10 महीने चाहिए बस। अगर अर्ली वैरायटी को आप 10 से ज्यादा लेके जा रहे हो, हाँ, 11 से ज्यादा, हाँ, तो गड़बड़ है। हाँ, जैसे आपने अप्रैल में बोया, हाँ, तो अप्रैल मई जून, हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी, हाँ, और फरवरी तक काट पीट के छुट्टी। हाँ, तो पूरा टाइम मिल रहा है। पूरा टाइम आपके हिसाब से अप्रैल में बोना चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा, जमाव अच्छा होगा। हाँ, दूसरा ये चलेगा बहुत बढ़िया। चलेगा। अगर उससे पहले बोते तो टिलर कम आते हैं, हाँ, और थोड़ा दब के चलता है। चलेगा। ओके, बहुत बढ़िया बात बताइए आपने। और कुछ इसका ऐसा माइनस पॉइंट है जी? और कुछ माइनस पॉइंट जो आपको फील हुआ हो एक साल में? क्योंकि देखो, हमारी वीडियो से लाखों किसानों को फायदा और नुकसान होने वाला है। हाँ, थोड़ा अगर हमने गलत जानकारी दी, गिद्दड़ का और सुअर का नुकसान है। अच्छा, अगर वो थोड़ा बुरा, अगर उसमें ये है, अगर आपने ट्रंच का बो दिया सिंगल वो बनेगा तो इसमें नुकसान नहीं आएगा। अच्छा, नुकसान जब आओगा जब आपका 28 इंची पे इस तरह से बन जाएगा। हाँ, तो वो गिद्दड़ के भी मुंह में आओगा, सुअर के मुंह में आओगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बहुत जगह गिद्दड़ से लगा हुआ, लेकिन ऊपर तो ये बंध गया। अच्छा, नीचे से पटा नहीं। हाँ, काफी मुलायम। नीचे से जो गिद्दड़ से पटा नहीं, वो छोड़ के चला गया, एक पूरी खा के, पूरा गन्ना नहीं खाया गया। ये गिद्दड़ भी सुधरे गन्ना खाए? हाँ, बिल्कुल खावे जी। ये तो अगर खेत में छुला हुआ पड़ा उसे भी खा लें। अच्छा, और सुअर का नुकसान तो है। अच्छा, ये तो हो गया, ये प्लस मतलब कुल मिला के ये किसान के हित की वैरायटी है। हाँ, लगाना कोई चाहिए। दिक्कत नहीं। और चारा बहुत है, जब इसे कटोगे चारा भी बहुत। चारा तो है, वो दिख रही डांडी इसकी, देखो पूरा इसमें तो गन्ने बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका ये करेक्टर है ना, कलर इसका वो पीलेपन पे, पीला सा है थोड़ा सा। हाँ, बहुत बढ़िया। और अभी तो इसकी बढ़वार होनी है महाराज। नहीं, अभी होगी। अभी चल रहा है आपका दिसंबर, दिसंबर जनवरी फरवरी, लगभग 3 महीने आपके पास है। 3 महीने का मतलब है कि इसमें कम से कम और 3 या 9, अगर ठीक ठाक चला तो 8 से 9 पोरी देगा ये, और देगा। और जो जिस हिसाब से मैंने पिछला पानी दिया उस हिसाब से मैंने दूसरे खेतों को पानी दिया। आप इसमें एक काम कर दियो मेरे कहने से, उसकी जिम्मेदारी गन्ना गुरु की तेरी मेरी। अच्छा, गन्ना गुरु का क्या रोल रहा है? गन्ना गुरु का रोल एक किसान के हित में एक टाइमिंग होना चाहिए, बस सिर्फ एक है। क्योंकि मैं पिछली बार आपसे इसलिए मैंने, आप जैसे आप आए थे ना, आप जैसे किसानों से मोहब्बत भी होती है और डर भी लगता है। डर इसलिए आपने कहा जी मैं 100 बीघे में एक साथ लगाऊंगा, क्या लगाने का नहीं, मैं तो इकट्ठा लगाऊंगा, नहीं तो लगाने का नहीं। तो मैं इसीलिए मगा यार, मैं एक बार आपका रिव्यू, क्योंकि आपने सबसे बड़े स्तर पे गन्ना गुरु को प्रयोग किया, तो मैं वही आपके ओरिजिनल रिव्यू इस पे चाह रहा था कि इसमें कितना हेल्प किया आपको इसमें खेती में। हर साल से तो आप कर ही रहे थे। मैं अभी आपको कुछ और खेत दिखाऊंगा जी, जिन 2 या 3 खेतों की मेरा टाइमिंग बिल्कुल सही रही। सही टाइम पे उसकी ड्रिंचिंग हुई, सही टाइम पे उनमें पहली दूसरी तीसरी सही टाइम पे हुई। तीसरी सबकी लेट है, लेकिन दूसरी और मतलब पहली और दूसरी जो स्प्रे थी वो बिल्कुल टाइम पे है। तो उसमें एक खेत में, जैसा मैंने एक खेत में करके गए, एक टंकी हमारा बच गया। हमने वो टंकी उसमें कहा भाई इस टंकी को भी कर दे इस खेत के 4 खुड्डों पे। तो जैसे 4 खुड्डों पे वो टंकी हुई और बाकी खेत में थोड़ा लेट हुई, तो 4 खुड में अंतर आ गया। आएगा 21, देखो 25 से 35 दिन पहली ड्रिंचिंग, और 35 से 45 दिन दूसरी ड्रिंचिंग, 45 से 55 दिन पहला स्प्रे, 65 से 85 दिन दूसरा स्प्रे, और 110 से 120 दिन तीसरा स्प्रे। खेल खत्म। और एक और हम चीज लाने वाले हैं अभी, गारंटेड रिकवरी 30% की। गन्ना कटने से 2 महीना पहले, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास या 1 दिसंबर के आसपास जब धूप है, उस समय में आप एक स्प्रे करा दो,
30%। अगर 70 निकल रहा है तो 100 जाएगा, 40 निकल रहा है तो उसमें जो है आपका 52 निकलेगा। मतलब 30% की रिकवरी गारंटेड देंगे वजन की। वो जल्दी ही कुछ लाने वाले हैं, बहुत कम चलो उसमें। जो आवेगा उसका स्वागत जी, करो जाएगा। तो अनुभव जो है बढ़िया रहा आपका, बढ़िया। गन्ना गुरु संतुष्ट हैं? बिल्कुल हो जी। हमारे लिए कोई सुझाव, सुझाव तो कोई हमारी सेवाएं में ऐसा, देखो इसमें कोई, जैसे आपने हमसे संपर्क किया, बार बार फोन उठे, हाँ, कोई दिक्कत पड़ ऐसा तो नहीं कि राहुल भाई भूल गए, साल भर बाद ही आ रहे हो? देखो वो जो वीडियो वाले हैं नहीं, वे वीडियो वाले, हाँ। वे कमाई की वीडियो वाले, जी जी जी, वो उनकी मजबूरी हो जा। हाँ। उनके पास मेरा तो कोई साधन कमाई वाला साधन नहीं था ना। इस बीच में और कुछ प्रोडक्ट तो नहीं, पहले आपको 100 बीघे के किसान है, ये चूरन दे दूं, नहीं, वो कोई नहीं, वो तो फिर हमने अपना अपने हिसाब से लगाया। साल भर बाद आप मेरे पास गए थे, साल भर बाद मैं आपके पास आया हूं। देखो मैं किसान भाई से एक बात कहना चाह रहा जी, बिल्कुल खुली बात, हमारी जमीन में कार्बन की वास्तविक सच्चाई है, कमी है। वो तो है ही, क्योंकि जो मैंने कार्बन लगाया जी, अब वो तो आपने बताया कि भाई कार्बन में वो चीज है, जी, लेकिन जी। मुझे उससे मतलब नहीं, मैं तो शिष्य में कार्बन लिखा हुआ है जी। उसका ऐड कार्बन के हिसाब से, लेकिन कार्बन खेत में गिर तो ही उसका रिजल्ट रिजल्ट आया। है। बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये है कि किसान आपका बीपी डाउन है, अगर आप चीनी और नमक पीते हैं, हाँ। सीधी सी बात है, तो उठेगा। किसान को जो है इस चीज पे काम करना पड़ेगा। और एक बात किसानों के लिए जी, सीधी बात, भैया गन्ने में किसी में रोग नहीं है, जमीन में कमी है। बस जो आदमी अपने खेत को ट्रीट कर रहा है ना, उसका फसल हो रही अभी 38 दिखाया था आपने, हाँ, कोई बता ही नहीं सकता वो 38 बता नहीं सकता जी। क्या जबरदस्त 38 हाँ। था। और भी खेत हैं ऐसे जी। 38 के हमारे यहाँ। अच्छा, और भी खेत खेत की अब ये चलते चलते बात करते हैं। ये तो होगी आपकी एक वैरायटी, इसका क्या नाम है? 15-0-23। और ये वाली इसमें यहीं से चले, आगे से चले? ये 38 आगे से चलेंगे। अच्छा, ये वाला 38। ये 38 अब देखो ये 38, हाँ इसको कोई इसमें ना तो बीमारी है, हाँ ना इसमें कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं है। गन्ना बढ़िया खड़ा है गन्ना मोटा है इसका जी, बहुत बढ़िया। लेकिन गलती वही है, ये भी नाली में नहीं था। अच्छा, ये भी आपने नाली क्या में करा, नहीं था। सादे वो से बारिश में तैयार कर दिया, खेत बताओ रहे थे, तैयार करके एक खुद जल्दीबाजी में दिया जल्दी में, गन्ने को ट्रेंच पे बहुत हाँ। उतरे साहब। तो ये रहा। ये हो गया अपना 38। और ठीक हो, इधर से चल रहे हैं और आगे से उतरेंगे, वहाँ पानी नहीं है ना, यहाँ भी पानी ना है, आ जाओ। ये बंदा भी वो केंचुए वाले कट्टे रखे थे मेरे, वो पानी के साथ खोल दिए। अरे वाह, तो बढ़िया करा, यही तो चाहिए जमीनों में महाराज। यो कौन सा जी? ये 38। 38। हाँ जी, देखो 38 में अब थोड़ा वो मोटाई रही नहीं जो पहले थी जी, देखो ये जो वैरायटी है तो साहब, ये सारी इधर आ जाओ आराम से। ये जो वैरायटी है ना, हाँ जी, ये वैरायटी है जेनेटिकल मॉडिफाइड। जी, इनका एक समय दिया है हाँ, अनुसंधान केंद्र ने हाँ, कि भैया इतने साल ये वैरायटी काम करेगी, जी, उतने साल के बाद इनको जाना है, तो अब इसके विदाई का समय है और ये सम्मान से अपना जाने, तो इसके 2-4 मेढ़े अपने रखो, हाँ, बस ताकि ये ऐसे ही बीज रखेंगे। खराब अब खत्म क्या- ना हो। अब क्या नहीं बोएंगे। और ऊपर के ये जो है ना, बस 1 2 3 4 5 6, हाँ, 3 पोरी बाहर की और 3 पोरी अंदर की बो, बस यही और ज्यादा नहीं, 2 गुल। बस यही रखेंगे, बीज तो खत्म करेंगे हाँ, बीज नहीं लेकिन खत्म थोड़ा बदलाव करेंगे। इसमें ही फर्क पड़ा है हाँ, गन्ने में। हाँ, और गड़बड़ ये रही आपने वो जो आप बता रहे हो कि भैया ट्रेंच नहीं बो करके हाँ, सादे लेजर से सादे बो दिया। लेजर से बो दिया। अच्छा, ये गलती बहुत किसान करते हैं, हाँ, इस लालच में कि यार रहने दो। है जी, हाँ, ये पूरा केचुआ खाद भैया चला हुआ है। सब कुछ बन गया इसमें। देखो जितनी जल्दी किसान पहले जाग इसमें वो जाएगा भी उतनी चला जल्दी था, बच जाएगा। गाय गोबर और गौमूत्र कूड़ और खल भी चली हुई है इसमें। अभी आप इनमें क्या करवा दो, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। 200 लीटर पानी पकड़ो, जिसके पास कंसोटिया है वो कंसोटिया से उसको मल्टीपल कर लो 2 किलो गुड़ डाल के, वरना तो हमारे यहाँ से भूप्रेरी आ रहा है फ्री के रेट में, नहीं तो मेरे यहाँ से फ्री लियाओ बिजनौर से। उसे करो आप, बना लो 200 लीटर, उसके अंदर 4 किलो खल डाल दो, 2 किलो गुड़, 12-32-16, 8 किलो, ठीक है, 55 किलो यूरिया एक ही बार देना है अभी। और इसके अंदर जो है पोटेशियम होमेट 300 ग्राम, फुल वेट 100 ग्राम, HDL प्रोटीन 300 ग्राम, मिक्स न्यूट्री 300 ग्राम। अगर ये नहीं भी मिलते तो इनको एक तरफ निकाल दो, घबराने की जरूरत नहीं कि यार ये सौदा क्या बता दिया, मैं कहाँ से लाऊं। नहीं तो मंगवा लो, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, एक तरफ कर दो इन्हें, इनको छोड़ दो, जितना बचा बस उतने को ही चला दो और आप देखो ग्रोथ। एक में पूरा फार्मूला चलाओ, एक में जो अवेलेबल है किसान के पास वो चलाओ, क्योंकि जरूरी नहीं किसान के पास हर समय पैसा रखा। अगर किसी के पास कंसोर्टिया के पैसे भी नहीं है और किसी के पास भूमित्र भी नहीं है, तो वो कच्चा गोबर 20 किलो डालो उसके अंदर, और कच्चे गोबर के अंदर ये डाल दो, मसाला गुड़ डाल के, ये बॉन्डिंग तोड़ देगा इसकी, ये तुरंत रिजल्ट देगा साहब।
एक ड्रम आप 1 एकड़ में चला के देखो कहीं। अच्छा, गोबर में एक चीज अगर किसान कर सकता हो, जी, वो पहले एक आधा कटा हुआ ड्राम है उसमें गोबर घोल लो, और घोलने के बाद उसे डंडे से घुमा के बारीक कर लो, और बारीक करने के बाद दूसरे ड्राम पे उसे रख के कपड़ा और उसे छान लो। तो छानने से क्या है, जब वो चलाएगा ना उसे पानी में, तो वो थोड़ा 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 चलेगा, फंसेगा नहीं। और फंसने पे किसान आप कपड़ा भी मत रखो। हाँ, जो घर में जाली आती है ना, ये है बहुत से जगह जो सतूत का टोकरा हो, टोकरा बोल रहे हैं, हाँ, उसे घेर दो, छबड़ा छबड़ा बोल रहे हैं कहीं, छबड़ी रखो। हाँ, और छबड़े में छान लो। और छबड़े में भी नहीं कर सकते हाँ, तो अपनी जो घरों पर लगाने वाली जाली आती है, हाँ, इस जाली का एक वो बनवा लो। हाँ, या कुछ मत बनवाओ, हाजी मत बनवाओ, फरमा ऐसे काट के खेत पर रख लो, प्लास से मोड़ के चारों तरफ से, और उसे जाली को रखो, उससे गोबर छान लो बस। तो ये बीच में गुड़ली जो रहने की, हाँ, वो नहीं फंसेंगे नहीं, तो उसको फंसने की नहीं, बिल्कुल एक साथ चलेगा, बढ़िया चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। चलो ये हो गया आपका 38। अच्छा, इसके आप खेत की तैयारी कैसे करते हैं? तैयारी मतलब जुताई, जैसे आप सपोज करो गन्ना बनाओ मैं फरवरी मार्च। हाँ, मैं तो पहले तो ऐसा करता था कि जैसे पहले पलेवा कर दिया, तो टीलर काट के रोटरी काट दी, बारीक हो गया। लेकिन अब मैं ले आया हैरो, पहले हैरो से तैयार करता हूँ 3 फेरी, हाँ, उसके बाद उसमें 1 फेरी सिंगल टीलर काटना, फिर उसके बाद रोटरी चलाता हूँ, तो वो बारीक भी हो जा उसमें। लेकिन सूखे में भी मैं इसी तरह करने लगा। अभी जिस गन्ने में आपको जो फरवरी मार्च में बोना है, हाँ, और आप जा गेहूं नहीं बो रहे जिसमें, हाँ, उसमें जुताई करके बरसीन बखेर दियो। अब मैं उसमें जुताई क्या करूंगा, जैसे अब हमारा जो है ये कट जाएगी पेट बोर्ड, मतलब पेटी कट जाएगी, वो जुताई करनी, बांध जोतना, उसमें सारी पत्ती फैलाऊंगा, और पत्ती फैलाने के बाद उसमें 4-5 फेरी हैरो काट दूंगा। जब वो मिक्स हो जाएगी उसके बाद उसमें एक बार रोटरी चलाऊंगा तो वो बारीक कर देगी, जब टीलर बांटूंगा खेत में। बिल्कुल। और उसके बाद क्या क्या? उसके बाद फिर इतना टाइम नहीं बता ना, बरसी का क्या है, बरसी अगर अब बूगी तो बूगी। हाँ, अब से अगर आप जनवरी में 15 जनवरी ना फिर कोई फायदा नहीं, तो क्योंकि वो फरवरी के बाद तो जैसे ही गर्म दिन होंगे फूलनी शुरू होगी, उसी टाइम आपका बोएगा, उसे खाली छोड़ दो, ऐसे ही जोत दो बस। अगर बोना है तो अभी जो इस समय जो इस टाइम खाली हो रहा है उसे कर दो, क्योंकि उसे 2-2.5 महीने मिलेगा। हाँ, आराम से। और नहीं है फिर सब सीधी बात है जी, बरसी मत बो, उसमें सरसों बो दो, बस तय कर दो। एक खेत में आप बरसी बोलो, एक खेत में आप सरसों बोलो, सरसों का खेत ज्यादा जानदार हो जाएगा बरसी के खेत से। बहुत बढ़िया, ये सबसे बढ़िया है किसान का। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपका उसमें डालते क्या क्या है तैयारी में? नहीं, हम तो कुछ भी नहीं डालते, गोबर खाद। मैं आपको गोबर अगर किसी के पास है तो घेर लो, लेकिन मैं कहूँ गोबर की कूड़ी ही ना बनाओ, अपना देसी गाय 2 रखो, उनका दूध पियो, और जितना आपका वो खावेंगे, जिससे आदमी डरता है कि एक डंगर का 5,000 का खर्चा हो गया, ठीक है, मैंने मान लिया 2 डंगर आपके हो गए, 2 डंगर में 5,000 रुपए का खर्चा देसी गाय को खुखवाता नहीं ना, देसी डंगर खाता, 5,000 का देसी डंगर नहीं खाता, बहुत हो 5,000 पैसा। हाँ, अमेरिकन खा जाएगा गारंटी भाई साहब। मैंने कह रहा 2 डंगर रख लो, 2 डंगरों का गोबर, आप एक बड़ा टैंक बना लो, उस टैंक में गोबर घेरना शुरू कर दो, उसे घोलना शुरू कर दो, हर पानी पे आप चलाना शुरू कर दो। मैं कह रहा गारंटी मेरी कि अगर इस साल उसने 1 लाख रुपए का फर्टिलाइजर लिया है तो अगले साल 50,000 के में काम कर जाएगा। बिल्कुल। और उससे अगले साल कह देगा मुझे घोल घोल का गुड़ के साथ और छोड़, बिल्कुल। और पैसे हैं तो सरसों खल मिला लो, सरसों खल सबसे बेहतरीन, सोने पे सुहागा। ये जो बैग ठाव फिर रहे की समझ में नहीं आ रही बात, कुछ नहीं आ रही जी। अब हम खत्म की स्थिति में है, गन्ना इस बार 33% कम है। हाँ, किसान के गन्ना बुक्की से बाहर नहीं जा रही। देखो हमारे यहाँ बहुत अच्छा, इनके यहाँ तो खत्म है, कुतुबपुर में तो खत्म है हमारे गांव में तो फिर भी बेहतर है। अच्छा, दिख रहा है। हाँ, गोबर चला रहे हो खेत में, दिखाओ तो नीचे दिखाना जरा। हाँ, ये देखो गोबर दिख रहा है। हाँ, सब चीज दिखेगा जी, तो दिख रहा है तो गन्ना बचा 38। और शुद्ध बात है, आप अगर किसी बच्चे को बचपन में ही थोड़ा ही दे रहे, जब वो जवान होगा जब भी तो खाने को दोगे। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर थोड़ा थोड़ा भी खुराक मिल जाएगी खेत। हम क्या करें पता है, अक्टूबर के बाद इसकी तरफ को मुंह करके देखते ही नहीं, खाली पानी पिलाया जाओ। हाँ? पानी पिलाया जाओ, मैंने बता दिया। आप इसके जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते से बाद में यूरिया बिल्कुल मत दिखाओ। अगर किसान ठीक ठाक है वो स्प्रे मार लेगा तो वो रोक लेगा, अगर स्प्रे नहीं मारता तो वो खत्म हो जाएगा उसका गन्ना। बिल्कुल, इतने गेरो ही ना, बिल्कुल ना गेरो। जो आप ये चाह रहे कि मैं जून में जुलाई में दे लूं, जुलाई को उसे बांध के अपने घर रख दो, आप लगते ही अक्टूबर दे दो ना घोल के। बिल्कुल, तो आपकी फसल भी बचेगी और फसल में थोड़ा थोड़ा दो तो पौधा लेगा। हाँ। जड़ें उसकी काम भी करेंगी। अब हमारे यहाँ क्या हो बहरहाल है। हाँ, चलो ये कौन सा वाला पास में? ये 118
अच्छा 118 है। आप इधर आ जाओ, नहीं तो वो कट जाएगा, थोड़ा सा आगे चले जाओ। ये है 18। हाँ जी, बढ़िया, आ जाओ और आगे आ जाओ, वहां चलेंगे कोने पे। चलो। तो यो जगह को छोड़ दी थी ट्रैक्टर घुमाने के लिए? ये यहाँ तक अगर ये ट्रैक्टर नहीं घूमता ना, फिर हाँ ये तो है, छोटा ट्रैक्टर है, बल्कि ये कुछ ज्यादा छुटकी। हाँ थोड़ी सी ज्यादा। जिसने हमने यो जुताई इतनी में भी काम हो जाता उसने कहा थोड़ी करो इसे, ये जी। ज्यादा हो जा ना। ठीक है, बरसीन बो दिया। हाँ, तो ये खेत हमारा क्या हुआ जी, जब ये जम के आया। इस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दो एक बार। हाँ जी, बोल लो। गौरव भाई से भी पूछी मैंने, उनके यहाँ भी गन्ना ये टॉप खड़ा, हाँ, और आपके यहाँ भी। ये मोटा बहुत है गन्ना। जितना ये बेगला रहेगा सीधा, उतना ही ये मोटा होगा। ये आप अगर ये कह दो कि मेरे अब ये है, मान लिया ये है 4 गन्ने मैडम है, ये 2 और बढ़ जाते, पतला हो जाता। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही ये जम के आया, और जम के आने के बाद ये इतना इतना हुआ, रास्ता है, लोग बाग आया करते, खड़े होकर देख रहे थे, बहुत जोर का जमा है। हम भी खुश थे, भाई बढ़िया जमा है, लोग देख के जा रहे। हमें क्या पता था लोग गाली दे के जाएंगे। छोटे छोटे में पशु आए और उन्हें खूड़ में बढ़िया बांटा दे लिया, चाप गए सारे को। तबियत के खेत साथ खत्म, एक तरफ से खेत खत्म जी। जो भी कहे भाई ये तो बड़ा भाई जो भी होगा। कुछ आदमियों को तजर्बा था, उन्होंने कहा कि जो कितने बीघे में? 18। ये 7 बीघे का खेत है ये। बहुत बढ़िया, देखो कितना मोटा करना है। हाँ, तो हमने जो है, हमने फिर भी चलो भाई जो होगा खैर, दोबारा मोड़ा, दोबारा फिर खा गए। अच्छा, हमने कहा भाई अब तो साला नहीं तो ट्रेलिंग हो गई उसकी फ्री में। उसके बाद भाई साहब ये खड़ा आपके सामने, 2 बार पशु खा गए, 2 बार के खड़ा हुआ के बाद तैयार अच्छा, हुआ। कैच है, कैच है। हाँ है, इसके हरे पत्ते पे है। हाँ ठीक है, ये वाली देखो है, इसमें हाथ फेरोगे तो है। हाँ कैच है। हाँ देखो ये थोड़ा सा अगर इसे ना अप्रैल में दिक्कत पड़े। अच्छा, ये गन्ने के बारे में क्या कुछ? गन्ना वो 23 था, वो 23 था, 38 हो गया, 38 हो गया, ये 18। ये 18। 18 के प्लस और माइनस, एकदम सच्चे सच्चे रिव्यू। इसका अब देखो जी, हमें तो अभी कोई माइनस दिखाई दिया नहीं। अच्छा, माइनस थोड़ा सा लोगों की एक भ्रम है कि इसकी पेड्डी नहीं होती। पेड्डी आपने मुझे दिखाई, पेड्डी मैंने आपको अभी 2-3 खेत दिखा गजब दिए। पेड्डी खड़ी भाई, अभी देखी मैंने। हाँ, 18 शानदार की बहुत पेड्डी है। ऐसी ही पेड्डी है, जैसा ये बोर्ड खड़ा वैसी ही पेड्डी इससे है। बढ़िया अभी आगे मैं अपनी पेड्डी दिखाऊंगा। अच्छा, इसकी पेड्डी भी है? मेरी पेड्डी है बिना कटर की। अच्छा, बिना कुछ करो, ऐसे एक बार जोत दी और जोत के फिर मिट्टी चढ़ा दी, बस। बहुत कम लागत की पेड्डी खड़ी, बढ़िया पेड्डी है। एक बात, दूसरी चीज, कुछ जैसे यूट्यूबर आपको बता दूं, एक मेरठ के हो गए 2, आप बिजनौर से होगी जी, आपका भी बीघा बड़ा, इनका भी बीघा बड़ा, हमारा बीघा छोटा। मैं तो एकड़ से बात करूं, मैं बीघा बताता ही नहीं। एकड़ वही तो आवेगी ना। अब आपने एकड़ बता दिया, अब मान लिया आपने एकड़ बता दिया अपना, नहीं, आपका पूरा एकड़ हो गया पूरे 5 हिंदुस्तान बीघे, आपका एकड़ हो हाँ, गया 5 बीघे। बीघे अंतर हो सकते हैं, एकड़ तो वो पूरी बीघे दुनिया में का क्या एक आते हैं, वे लोग बीघे बताते है। हाँ, हैं। बीघा गड़बड़ है। अब हमारे यहाँ 89 इंच का गट्ठा, उनके यहाँ 99 इंच का गट्ठा, एक गट्ठे पे लगभग 100 इंच का अंतर आ गया। 10 इंच का एक गट्ठे पे, वो अगर आप गुणा करोगे तो 10 दूनी 20, 10 दू शाम 100 इंच का अंतर आ गया। अब 100 इंच को आप फाट लो, 8.25 फुट बैठेगा, 8.25 फुट पे अब यहाँ से गट्ठा घेरोगे तो कम से कम 1 कुंटल गन्ने का अंतर आ गया। अब बीघे पे, एक गट्ठे के हिसाब से, 1 बीघे पे हमारे में उनके गट्ठे में कितना अंतर आया, 1 गट्ठे पे 1 कुंटल का अंतर आ गया, तो कितना अंतर हमारे और उनके उसमें आ गया। बहुत है। तो वे तो क्या कहेंगे, हमारे 100 कुंटल से ऊपर निकल रहा जी, बिल्कुल निकल रहा होगा, हम पूरा थोड़ा ही मान रहे, क्योंकि हमारा बीघा छोटा है, उनका बीघा बड़ा, तो इसमें हिरस की कौन सी बात है। लेकिन मैं जो आपको अब खेत दिखाऊंगा अपना, अगर वो मेरा 90 प्लस चला गया तो मैं गारंटी दे रहा अगले साल 100 प्लस का काट के दिखाऊंगा। निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। गन्ना 1000 कुंटल 1500 कुंटल भी लोग ले रहे हैं। हाँ? गन्ना ही तो है, बात थोड़ी है, तो वो प्रैक्टिस में अंतर है बस। अब ये भाई है, इनके आप यहाँ तो गए थे हमारे साथ, ये तो शायद गए थे आपके साथ। वो इनकी जमीन में हमारी जमीन में अंतर है, लेकिन इनके यहाँ 2 बच्चे हैं। उनका पिताजी जो था हमारे साथ पढ़क रहता है, तो हम बचपन से ही उन्हें जाना है। और मैं कहूँगा ये भी भाई
के याद नहीं होगा, लेकिन उनके जो परिवार था बहुत निर्धन स्थिति में, जबकि 100 बीघे 100 प्लस की जमीन उनके पास थी, कोई करने वाला नहीं था। आज उन दोनों बच्चों ने खेती उठा ली, बहुत बढ़िया काट रहे हैं, लेकिन अब क्या डाउन है। केमिकल पे जो जितना जाएगा उतना डाउन गया इस साल, पैसे में भी गए, हाँ, बीमारी में भी गए। मैंने उन्हें पढ़ के भी समझाया, नहीं वो तो रखी हुआ अलग बात है, लेकिन अपने बात हो रही है प्रैक्टिस वाली, कि भाई हम बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करते हुए, इसमें कोई दो राय कम नहीं। खर्च में, कम मेहनत में, अगर आप अच्छा गन्ना ले रहे हो, जिसकी सड़क भी हो, सड़क भी साफ हो, सड़क पे भी झाड़ू लगती हो, ऐसा किसान नहीं आपको मिलेगा। हाँ, खेत जैसे हमारे तो घास खड़ा, उनके यहाँ घास नहीं मिलेगा। बिल्कुल साफ मेहनत। देखो मेन है मेरा खर्चा ना हो, सबसे बड़ी बात है मैं जमीन अपने पोतों पड़पोतों को दे जाऊं। वरना जिस तरीके से हम चल रहे हैं ना, अगर कंटिन्यू रहे तो जमीनें चली जाएंगी हमारे पास से, और जमीनों को हल्के में मत लो। नहीं, ये बहुत पैसे वाली चीज मैं है। आपको एक बात बता रहा, इससे अनमोल दुनिया में कुछ नहीं मैं है। आपको 3 से 5 साल का टाइम बता रहा, 3 से 5 साल में आपकी फसल की कीमत क्या होगी। कंपनियां ये चाहती हैं कि तुम परेशान होकर जमीनें छोड़ दो। आज ही तुम्हारी जमीन का अधिग्रहण करके, और उन्होंने ना ऑर्गेनिक खेती की तो मेरा नाम बता दियो। आपने अपने बच्चों को खेती में लाओ और उनको बिजनेस सिखाओ, खेती से व्यापार, खेती से सारा व्यापार है, खेती से फैक्ट्री चलती है, खेती सब कुछ खेती से है। हमारे जो किसान है ना, जब तक हमारा किसान अपने हाथ में तराजू नहीं लेगा, उसे लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या करे, वो क्या सोचता है जो होगा ठीक है, नहीं सोचता 2 बीघे सही। वो हताश होकर बैठ जा, वो अक्टूबर के महीने में हताश हो जा, ये सोचना यार इसमें तो कुछ नहीं हुआ, जबकि अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने मिलते हैं। 6 महीने 6 महीने में वो अपने पौधे को तैयार कर सके। बिल्कुल, लेकिन वो हताश हो जा, भाई इसमें कुछ नहीं रहा। सीधा सा फंडा, एक किसान से मेरी बात हुई जी। सबसे पहले हमारे एरिया में कुत्तोपुर में कट्टे का बीघा स्टार्ट हुआ। भैया आप पकड़ लेना जरा कैमरे को, कोई बात नहीं, आ जाओ समीर भाई। कट्टे का बीघा स्टार्ट हुआ। अच्छा, गन्ना गुरु इसमें भी लगा था? हाँ, बढ़िया, टाइम पे। और एक चीज और, अच्छा, इसमें भट्टी खाद लगा हुआ। बहुत बढ़िया। भट्टी खाद का रिजल्ट आपको कैसा? बहुत टॉप का जी। एक तो इसमें खर्चा कम, बहुत टॉप का, और इंजेक्शन है ये। हाँ, और दूसरा खेत जो दिखाऊंगा उसमें भट्टी का खाद है, उसमें तो 2.5-10 बीघे में 1 कट्टा। बहुत बढ़िया। तो हम जो बोल रहे हैं वो सत्यता है। हाँ, देखो ये भाई है जी, बाहर वाला ना। हाँ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर खड़े हो जाएंगे, क्या दिक्कत? चमकेगा। ये देखो, ये पूरा कितना शानदार खड़ा। आ जाओ इस तरफ, आ जाओ इस खेत में आओ। हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ आओ खेत। किसान आदमी कहीं खड़े हो। हाँ देखो ये कुछ गन्ना ऐसा था, बहुत बढ़िया, ये बच गया था दूसरे बार में। अच्छा, दूसरे बार में जो है चुगाई में बच गया था। तो आपको उन खुड्डों को, उस हिस्से को इस हिस्से के गन्ने को बढ़ के देखो, बहुत अंतर है। हाँ, फर्क है। तो ये चीज किसान को नुकसान दे दे, किसान के लिए टाइम पे काम करना है। हाँ, टाइम पे। हाँ, तो ये है। देखो इनके यहाँ मेरे एक किसान से बात हुई, हमारा उनका बहुत अच्छा यार अन्ना जी, हमारे पिताजी उनके पिताजी एक साथ पढ़े हुए थे जी। तो मैंने उनसे पूछा, भैया बहुत यूरिया गिरने लगे। उसने अच्छा, आपका एक परिचय दे दो जी। भैया मेरा नाम समीर कुमार, नमस्कार, गांव कुतुबपुर, सुशील प्रधान जी का लड़का हूँ, और आज राहुल भैया के साथ आए हैं। इनके चैनल पर यूट्यूब, हमारी पहले वीडियो आ चुकी है यूट्यूब पर, चैनल पर जी। दुकान जो करे? हाँ जी, दुकान पर, बैठक पे ही अपनी दुकान तो करे जी जी जी, बस। तो अब तो बंद हो वो गई। 1 साल हमारे से आगे था, हमारे से सीनियर। अच्छा, आपके सीनियर है वो 1 साल सीनियर। अच्छा 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 अंकल, मैं आपसे आते ही जब इंट्रो हुआ, सुशील से पूछते तो सुशील मुझे एकदम बता देता। मैंने जब आपसे कहा ना आते ही, आपने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बोला तो, और मैंने भैया से बोला था मैं पापा को जानता हूँ अंकल। जब मैं थोड़ा सा नाम में फर्क आ गया ना, इसने बताया मैं सुशील हमसे 1 साल आगे था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो गाँव 3 किलोमीटर के अंतर तो है। हाँ जी जी जी, नहीं मैं भी वहीं पढ़ा ना, मीरापुर कॉलेज में। अच्छा, सारे हाँ, स्कूल तो एक ही था। स्कूल एक था। हाँ जी, तो ये अंकल जी तो वैसे भी जाते रहते हैं वहाँ पर। हाँ, वो तो यही, वो तो रोज दूसरे दिन। तो इनके यहाँ जब मैंने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हम 30 कुंटल का बीघा काट रहे थे, कट्टा गिर रहा तो 60 कुंटल का बीघा काट रहे। अच्छा, तो हमने फिर जब ये बीज आया 238 आया, तब हमने इस चीज पे ध्यान दिया। और ये सच्चाई है, अगर आपने 1 कट्टा घेर दिया, 7 बीघे में हमने 1 कट्टा घेर दिया, 5 ही मान लो, हमने 5 बीघे में 1 कट्टा घेर दिया, 270 रुपए का। 270, अच्छा, यूरिया वाला, यूरिया का 270 रुपए का। क्या गन्ना 1 कुंटल भी नहीं बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा तो हमें मिलेगा। तो ये बीज में मैंने और बीजों के मुकाबले इसमें ये खासियत देखी, जो आपने दे दिया वो आपका वापसी दे दिया 38 में। हाँ, रही ये खरपतवार की बात, खरपतवार में
देखो ये वीडियो आपकी, मैं ना ना, आप बिंदास होके बोलो, इसमें कोई क्या एक दिक्कत है? सैंप्रा एक ऐसी दवाई है जो किसान को वापसी देती है, यानी कोई भी आपकी जितने भी खरपतवार नाशक है कोई नहीं देती। हमारे तो मरे ही न उतरे, हमने कई बार करके देख के हमने बंद कर दिया। नहीं वो तो मोथे की शुद्धि बात है, वो एक चीज की, बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं कहता दुकानदार यो भी मार दे वो मार दे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये एक सैंप्रा अच्छा, किसान किस समय के पे करना चाहिए आप मुझे ये बताओ? जब बहुत सारे आप किसान पहला ऐसे पानी हैं, देते हो ना, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जब जो आप गलती पहला करते हैं। पानी देते हो उससे 4-5 दिन पहले सूखे में कर दो। अच्छा, पहला पानी मतलब 25 दिन पे? हाँ, जो भी कोई 25 पे दे रहा, कोई 1 महीने पे दे रहा, जब भी दे रहा है उससे 4 या 5 दिन पहले सूखे पे कर दो। सूखे में कर दो। हाँ, तो वो 4-5 दिन में उसका जो रिजल्ट आना कुछ शुरू और होगा। मिलाते हैं इसके अंदर या खाली इसके वही? अंदर अगर आप मिलाना चाहो तो हल्का सा यूरिया मिला दो, और हल्का सा आप टंकी में 20 ग्राम नमक गेर लो, 20 ग्राम सरफ, यूरिया के साथ? यूरिया के साथ में। साथ में सरफ हाँ। तो वो स्टिकर का काम कर हाँ, जाएगा। सरफ उसका, तो वो जब नमक उसके साथ मिलेगा ना तो क्रिया बहुत तेजी से करेगा। यूरिया, नमक और यूरिया, नमक और सैंप्रा। यूरिया कितना डाले टंकी में 15 लीटर में? ज्यादा ज्यादा 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम यूरिया और 15 से आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच नमक। और सैंपरा कितनी? वो तो 1 एकड़ सैंप्रा की तो डोज वो आती 1 है। एकड़ की डोज हो गई। तो इसको फिर कर दें? इसको कर दो आप। इसका नुकसान जमीन पे नहीं है? इसमें जब इसे कर दोगे एक तो जमीन फोकी हो जाएगी। अच्छा। जैसे आपका मतलब ये गोबर वोबर चलाने के बाद जी जी जी। दबता है, आप इस खेत में जाके देखो, जैसे पैर रखोगे तो दबेगा, उसी तरह उसका भी वो जमीन को फूंड दे। तो पीछे से बैक्टीरिया छोड़ दो, अगर कुछ है भी तो खत्म हो जाएगा। हाँ, और वो जो है वो आपके बाद बिना तक फसल खरपतवार नाशक के अंधाधुंध मारना तो गलत है। नहीं। आवश्यकता पड़ने पे अगर आप समझदारी से प्रयोग कर रहे हैं हाँ। तो किसान इसके बिना खेती कर नहीं सकता। हाँ, नहीं, एक किसान गलती क्या कर रहा, वो जाता है मीरा 71 के पैकेट लेता है और एक जमने से पहले उसे मार देता है। भाई एक बात तो बता, मीरा 71 अगर घास पे लगी तो क्या फसल को नुकसान नहीं देने की? सिस्टमेटिक है, वो खत्म कर देगी। फसल में उसका टाइम है 1.5, जैसा ये बताते हैं कि 1 से 1.5 महीने तक उसका असर रहता है। तो जब फसल हमारी उग के आवेगी तो उसमें तो असर आवे ही आवेगा। बिल्कुल आवेगा। टिल्लिंग मर जाएगी है आपकी। जी, टिल्डिंग में मरेगी, सब कुछ मरेगा, तो नुकसान क्यों उठा रहे? सैंप्रा एक ऐसी जो मोथा मर जाओ, बाकी सब कुछ बाकी का कुछ नहीं फर्क पड़ता। इस समय तक आके कुछ देखियो, नहीं बिगड़ता है। घास ढूंढनी पड़ती है खेतों में। एक गन्ना, बार बांस और केला है तो खुद ही वो मार दे। अच्छा, दूसरी चीज हमने ट्रंच बोया, हमारा ट्रंच पे जो है वो अब मेरे ख्याल में 1000-1100 रुपए के आसपास के बीच आवे, वो कोई 10-20 रुपए ऊपर नीचे करके दे दे। जी। सैंप्रा। हाँ, तो उसमें लगभग ये मान के चलो, अगर हमारे यहाँ 6 बीघे का एकड़ है तो 6 बीघे में वो ऐसी बैठे कोई 250 रुपए के आसपास का खर्चा उसका बिकेगा। हाँ, उसे ऐसे न करके जब हमने ट्रंच बो दिया, हमने नाली करके, तो आप तो हम जब- उसे 12 बीघे में मारेंगे ना। बिल्कुल। और जब 12 बीघे में मारेंगे तो हमारा तो 80-90 रुपए का ही तो खर्चा आ गया। एक बार की खुदाई बच गई, ये लगाना है। एक बार की खुदाई बच अंकल गई। जी एक चीज और, जैसा आप ट्रंच पे कर रहे हो, हाँ है जी, ना, हाँ तो आप क्या कर रहे हो, आपने बीच में 5 फुट का गैप ले दिया, हाँ, ठीक है, 4.5 का। ठीक है, 4.5 का ले दिया आपने। अगर आप 30-30 इंची पे 2 फुट बोते हो, 2 की जगह छोड़ देते हो, हाँ। बीच में बचे अपनी 90 इंच का गैप हो गया, हाँ। 30-30-90, हाँ है ना, 3 बार हो जाएगा उसमें। हाँ हाँ उसमें आपका 7.5 फुट जगह बन गई, उसमें आपका बड़ा ट्रैक्टर कवर कर देगा। आपको हाँ। छोटा इक्विपमेंट कोई लेने की जरूरत नहीं है, किसान हाँ। के 10 लाख रुपए सेव हो हाँ, जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन मट्टी तो नहीं चढ़ती उस पर 30 इंच वाले पे? नहीं नहीं, मट्टी चढ़ेगी उस पर, कैसे? उस पर झोटे से मट्टी चढ़ानी पड़ेगी। भाई झोटे हर किसी के पास नहीं नहीं, झोटा हर झोटा किसी के किराए पास पे नहीं, चढ़ा किराए रहे पे नहीं मिल रहे आता। किराए पे भी। हमें पिछले ऐसी साल टेक्निक लानी भैया है जो हर कोई किसान कर सके। हम पिछले साल जो है 42 इंची में फेल हो गए थे इसी वजह से। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, एक चीज फिर उसमें हो रहा है, उसमें आप मल्टी क्रॉप फार्मिंग कर सकते हो। हाँ। स्टार्टिंग में से मान लो 2 लाइन आपने 30 इंची पे भिंडी लगा दी, हाँ आप उसमें शुरू में ही बैलो वालों से मट्टी चढ़वा देते हो किराए पे, हाँ, ठीक है, वो कवर हो जाएगी। तो फिर उसमें 7 क्यों रखो? फिर उसका 8 फीट का गैप रखो ना सीधा। 7.5 फीट हो गया भैया। 8 फीट, 7.5 में रूटर अड़ जाएगा। नहीं 6 फीट वाला नहीं, रूट 8 फीट का, वो 8 फीट से normal- कम नहीं भैया अच्छा, हमें 8 तो फीट ऐसा से कम काम नहीं। करना है जो परेशान ना हो किसान। जी, जी, जी। 7.5 फीट का रूटर किसियों का कान पकड़ के ले आओ हाँ हाँ, वो और फिर 8 अपना फीट cover वाले में करेगा। निकाल दे भैया। हाँ। तो मेरे उसमें ये भी हो जाएंगी जैसे ये है अभी। हाँ। तो फिर इसको दूरियां में 32 इंच करनी पड़ेगी, हाँ, है ना, इसकी दूरी बढ़ानी हाँ, पड़ेगी। वो 32 इंच करनी गन्ने को नजदीक करने की कोशिश मत कोई करो। जरूरत भी नहीं है उसके, कोई उस पर नहीं, मैंने- 8 मैंने फुट जो इस में- बार 8 किया फुट ना- में 6 इंच का ही तो अंतर आया। मैंने इस बार एक और किया है 4.5 फीट 8 फीट, 4.5 फीट पे 2, 8 फीट का गैप, 4.5 फीट पे 2, 8 फीट का गैप। देखो क्या क्या रिजल्ट आता है अगले साल बताएंगे। स्प्रे करने में बहुत सहूलियत हो नहीं, जाएगी। भैया वो आखिर तो तक सही, आखिर तक कभी भी स्प्रे, करो कुछ भी, है ना। आखिर तक स्प्रे। और प्लस किसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि सर्दियों तक आने तक उसके पास कोई पेमेंट नहीं होता, जब तक मिल शुरू नहीं होता वो निमटता चला जाता है और दुकानदारी में तो मत बढ़ता मारो जाता है। सरसों की खाला को उसमें पर इसका मार आप लो। जो एक्स्ट्रा फसल बोना चाह रहे जी। हैं उसके लिए आप कामयाब क्यों हो? आपके यहाँ लेबर है, जी। हमारे यहाँ लेबर नहीं है।
किसी गांव में ज्यादातर तो लेबर है नहीं। और आपके पास लेबर है जब भी तो आप मिर्ची की आलू की खेती कर रहे हो। ले सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ लेबर नहीं, हम क्या करेंगे? हमारे घर में इतने आदमी नहीं, हम खुद कर लें। तो हमें तो सब कुछ यही करना पड़ेगा। तो मशीनों पर बैठना पड़ेगा। तो फिर 4.5 फीट सबसे बेस्ट, बस यही है, ये फाइनल है। हाँ एकदम बढ़िया। अगर खाली गन्ना ही रखना है तो अगर ये तो थोड़ा मैं वो कर ये गया और अभी इसका इसमें। उत्पादन 30% बढ़ता हाँ अगर इसके ये ट्रेंच में होता तो। नहीं, ये ट्रंच में है, ये ट्रंच में है। अच्छा, नहीं तो इसका अंतर है फिर। इसको आप जब वो रास्ते पे से खड़े होगे देखोगे अपने आप नजर आ इसमें और उसमें अंतर है, अंतर आ दोनों में। हाँ। एक ट्रेंच में और एक सादे खुर में। हाँ आप अब बड़े किसान हो गए, बड़े हाँ। किसानों के लिए फॉर्मूला नहीं। नहीं नहीं, मैंने कह रहा है इसमें छोटा किसान ज्यादा कामयाब है। हाँ मैं अच्छा, इसमें ट्रंच में हाँ, छोटा किसान ज्यादा कामयाब है। ट्रंच में ही मैं कह रहा हूँ, जो आप मल्टी क्रॉप फार्मिंग करोगे ना, हाँ। उसमें छोटा किसान है, मान लो 10 बीघे वाला है, 15 बीघे वाला है, उसका बच्चा 300 रुपये मजदूरी करना फैक्ट्री में जा रहा है। हाँ, ठीक है जी, वो फैक्ट्री में चले जाएगा ना कि अपने, लेकिन अपने खेत में नहीं करेगा। ये किसान की ये गलती है। समस्या। अगर वो अपने खेत में करेगा, भैया गारंटेड लिखता हूँ कि आप ये मानो ना कि आप ये मान के चल रहे हो ना कि आप केवल 10,000 रुपये बचते हैं अंकल गन्ने में, अगर आप एवरेज मानोगे, ठीक है। और अगर आप मल्टी क्रॉप फार्मिंग करते हो ना, तो आप अपने उत्पादन को, किसान का बच्चा ये मान के चलो कम से कम 50 से 60,000 रुपये पर बीघा, मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़। गन्ने को सह फसली समझ के करो। हाँ, लेकिन इस सब फसली समझे करो। 4.5 फुटे में भी बताऊंगा आपको जी, आप खेत में एक अच्छा, अगर आपको कहीं से अच्छा उत्पादन देने वाला आपको मूंग का, उड़द का बीज मिल जा, जी जी, तो आप खेत में बखेरो, हाँ खेत को खूड़ काटो, जी। एक गन्ना बो दो, वो सारा पटड़ी पे जम जाएगा बिल्कुल सही बात है, और उसे तैयार करो। बेस्ट है। छोटे ट्रैक्टर से भी हो जाएगा वो, नहीं, इसमें छोटे 4.5 में करना फुट क्या, अक्टूबर 3 में महीने लहसुन छेड़ो बोलो। ही ना। लहसुन बोलो। अक्टूबर में लहसुन, लहसुन बोलो। मार्च में प्याज। हाँ? जी, नहीं, मार्च में प्याज नहीं, वो प्याज तो अब लग जाएगी। वो एक चीज होती है, हाँ, तो अब प्याज लगेगी ना, जब वो भी तो लगेगी ना भैया, जनवरी में लग जाएगी इसमें, वो पटरी पे ही लगानी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि गन्ने में पानी ज्यादा लगेगा, हाँ। और प्याज को पानी चाहता नहीं, हाँ। वो गल जाएगी। ठंडी वाली, ठंडी वाली दोनों नहीं, वो सब होती है। पटड़ी पे लगाओ ना। पटरी पे ही कामयाब है वो। हाँ। मैं भी वही चीज बोल रहा हूँ, पटरी पे पटरी पे लगाओ। कामयाब है वो। या बेड पे कोई भी चीज लगा अच्छा, लो। लहसुन वो का कामयाब हमारे है। यहाँ क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा किसान? क्योंकि उसके रख रखाव की समस्या है। बस। जी जी जी, अगर रख रखाव हो, हमने आज मान लिया, अब हमारा इसमें जो क्या नाम, फरवरी मार्च में हमारा लहसुन खुद गया, जी लेकिन हम उसे 8 महीने रोक नहीं पाते। बिल्कुल, हाँ, हमारी स्टोर की प्रॉब्लम है। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ किसान की है। एरिया के हिसाब से हाँ, हमें कम एरिया के करना है। हिसाब से। हाँ, किसानों को अरहर बो देनी चाहिए किनारे किनारे। हाँ, बच गई अरहर थी। हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो पाती, हमारे यहाँ सब खा बोलते जाते नीलगाय, खा थे कि वो जो नीलगाय भी है, अब जो आवारा पशु ये नहीं छोड़। उड़द में भी यही प्रॉब्लम हुई थी, उड़द को भी नील गाय खाती हैं। देखो एक बात शुद्ध, हमारे यहाँ पहला बहुत अच्छा, बूता एक था अंकल जी। स्प्रे आया है बना, हम लोग काम कर रहे हैं उस पे। हाँ, उसको एक बार डाल दो आप, हाँ, 250-300 रुपए का एकड़ का खर्चा है, हाँ, 1 महीने को छुट्टी। हाँ। हाँ, कोई जानवर मुंह वो नहीं मैं मारने घर दिखा दूंगा, शीशे एक ये भी है जो फिनाइल का और अंडे का स्प्रे मारते हैं, उसको बाउंड्री के चारों तरफ मार हर देते हैं, आदमी नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकते है ना। अब कोई आदमी अगर पूजा पाठ वाला है, वो कहेगा वो नहीं कि करेगा। डलवा रहे हैं साहब। देखो चीजें बहुत है, लेकिन हमें करना वो है जो जानवर हो, और जी जी, जानवर और सब लोग कर सकें, छोटा भी और बड़ा भी। बड़ा भी। वरना तो 1000 फार्मूले, लेकिन बता के क्या फायदा, ढाक के 3 पत्ते आदमी करे नहीं, ज्ञान दे के बैठे देखो बहुत छोटी छोटी चीज है जिसमें हमने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने और रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिला, और उस रिजल्ट से हम इतने उत्साहित हो चुके कि आगे खेती करने की हमें एक लालसा बढ़ गया, आप में आगे होगी। कि अब हमारा टारगेट हो गया कि हमारा ये खेत 90 लिकट जा, तो हम अगले साल को 100 पार करेंगे, जी जी, भले ही हमारा बीघा छोटा है। और ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे, हाँ, रासायनिक घटाएंगे, ये मैन है। एक चीज और है, दुकान पे जाके उससे वो चीज मांगेंगे जो हमें अच्छी लगेगी, बस। उसके हिसाब ये से मेन नहीं चीज है। लेना कष्ट हमें किसान को पता ही नहीं कि लेना क्या है। हाँ, गए और जाकर उसको अपनी प्रॉब्लम हम बोल रहे कि भाई ये है, अब वो दवाई अपने हिसाब से दे रहा। मैंने कम से कम 10 किसानों को अपने यहाँ एक बात कही कि आप बीज बो रहे, आप 1350 रुपए का डाई का कट्टा ला रहे, हमारे यहाँ एक लड़का डाई की शीशी, मतलब लिक्विड में डाई दे रहा। डैप, हाँ जी, हाँ, उसमें जो है आपका क्या नाम, ये कैल्शियम भी है, बोरोन भी है और मैग्नीशियम भी है, ये भी तत्व है, तो इस हिसाब से वो 850 रुपये में दे रहा उसे, ओमैक्स कंपनी से वो जुड़ा हुआ। तो मैंने कहा इसे लपेट के बो दो ना, उस एक खेत जो 4 खेत कर रहा है, एक खेत तो बोलो, सही बात है। लेकिन कट्टा ला रहा, वो कट्टा कट्टा ला 1350 का एक वो 5 बीघे में घेर रहा। वो ऐसी तेजी का। जबकि मैंने खुद एक किसान की वीडियो देखी थी, आप नैनो पूरब डीएपी साइड से के। कर लो गन्ने को, हाँ, रिजल्ट है। हाँ, अच्छा, जो हम इतनी फंगीसाइड मारते हैं ना, जब बुआई करें, कार्बेंडाजिम को जन्म मार रहे हैं, वो कोई लेसेंटा स्प्रे मार रहा है, जबकि सिंपल सा है, भूप्रारी और भूमित्र का कल्चर रखाओ, पेंडे डाल लो, ऊपर से स्प्रे लगवा दिया, रिजल्ट उसकी गारंटी दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद भी
और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, किसान और बालक और औरतों को समझाना इतना आसान नहीं होता। ये वो तबका है जो शोषित है, वीजा हर कोई लूट कर गया। अब उसको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये भी लूटेंगे, तो समय लगेगा। हाँ। जैसे हम लोग जब शुरू हुए थे तो बहुत कम लोग थे हमारे पास, आज बड़ी तादाद में आके भाई साहब पिछले साल आए सुन के, अब भाई साहब पक्के हो गए ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इनके साथ साथ 50 किसान और आएंगे तो धीरे धीरे हजूम बढ़ता है। नहीं, क्रांति धीरे धीरे आती है। सीधे है, धीरे टाइम लगेगा, कर लो। अब जैसा ये है, बहुत मान लिया हम ट्रंच पे कुछ नहीं बोरे, और भी कुछ नहीं, ढांचा घेर दो। जब वो 2 फुट का हो जा, ठाकर रोटी कटवा दो। जब वो कट जाएगा, कटने के बाद मिट्टी चढ़ेगा तो वो अपने आप उसमें चला जाएगा। वो ऑर्गेनिक कार्बन इतना इंक्रीज कर देगा अपनी जमीन में कि वो फसल को ऊपर बूस्ट करेगा। और कोई मैसेज आप किसानों और किसानों के लिए देखो जी, ट्रंच कतई भी के लिए बेटा, किसान के लिए घाटे की सुविधा नहीं है। खेती ट्रंच की बस शर्त है बुआई उसकी अच्छे तरीके से हो जा और उसमें टिल्डिंग अच्छी हो जा। 2 चीज पे वो ध्यान दे लो। उसके बाद जब वो हो जाएगी तो लागत देगा, लागत कमती बढ़ती वो अपने आप कर सके। रख रखाव और मेंटेन करना उसको बस चीज है बस। हाँ, सबसे बढ़िया काम उसका कि वो इस कर लो। और ट्रंच की वो गन्ना, जितना आपका गन्ना है भाई, ये मामूली बात को आज की तारीख में 1000 रुपये का गन्ना बच रहा ट्रंच में, बुआई में 1000 रुपये में तो बहुत कुछ हुआ है। लागत बहुत लागत, जो आपकी एक नुलाई है, एक नुलाई में 2 आदमी 500 रुपये, और 500 रुपये 2-3 फेरी की जुताई की होगी, तो आपका खर्चा बीच में नहीं निकल गया। तो गन्ना गुरु लगाना चाहिए भाई साहब। बिल्कुल लगाना चाहिए जी। मैं तो आदमी कह रहा कि आप ज्यादा ना लगाओ, आदमी 1-1 एकड़ में लगा के देख लो, उसको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और जब मिलेगा वो अगली बार खुद ही ज्यादा में लगाएगा, कोई बात ही नहीं। बिल्कुल पास है जी। हाँ, ठीक है साहब। ठीक है सर, नमस्कार। अच्छा, नमस्कार।